हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। भारत की किस राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का हाल ही में मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया है। अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कैलाश सारंग भाजपा विधायक और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शामिल विश्वास सारंग के पिता हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई? साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिए हैं। ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। सही उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई। साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिए हैं। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर यह जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का सही तरह से पालन नहीं करने के कारण लगाया है। प्रश्न संख्या 3 पर। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर होगा पहला। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण एवं जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली से ऑनलाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 4 पर। केंद्र सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में कितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? ऑप्शन है 3 राज्यों, 6 राज्यों, 9 राज्यों, 12 राज्यों। सही उत्तर होगा 6 राज्यों। केंद्र सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में 6 राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सरकार ने यह राशि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा झेल चुके राज्यों को सहायता के तौर पर दी गई है। प्रश्न संख्या 5 पर। सबसे पहले किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है 2000, 2003, 2005, 2007। सही उत्तर होगा 2000। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वर्ष 2000 में बहुमत नहीं होने के कारण महज 7 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई थी। वे 24वें नवंबर 2005 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न संख्या 6 पर। CSIR के किस शहर में स्थित ACRC ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर होगा चेन्नई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की चेन्नई शहर में स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है। साथ ही CSIR और ACRC ने मेसर्स अद्वैत इंफ्राटेक अहमदाबाद के साथ ERS प्रौद्योगिकी के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 7 पर। निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन NTPC लिमिटेड ने फ्लाई एसो से जीव पॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है? ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, रेल मंत्रालय, महिला विभाग मंत्रालय। सही उत्तर होगा बिजली मंत्रालय। बिजली मंत्रालय के अधीन NTPC लिमिटेड ने फ्लाई एस के जियो पॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस जियो पॉलीमर एग्रीगेट का प्राकृतिक एग्रीगेट की जगह प्रयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 8 पर। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है संदीप माथुर, संजय शर्मा, विजय नागर, केश पटेल। सही उत्तर होगा केश पटेल। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति केश पटेल को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। वे जीन स्टीवर्स की जगह लेंगे।